महामंत्री रणजीत सिंह, जाओ हमारे शाही खजाने से इन कंचनियों को दो दो सरफियां और एक एक साड़ी देकर दरबार से रुखसत कर दो। मोटो, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से दो दो सरफियां और एक साड़ी देकर रुखसत कर दिया जाए। जैसी आज्ञा हुजूर। कंचनियों, चलिए हमारे साथ बारी बारी से महाराज को आदाब करते हुए शाही खजाने से अपना अपना इनाम लेके अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ।
महामंत्री रणजीत सिंह, आज भरे रात दरबार हम तुमसे अपने सोनागढ़ राज व राज की प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए महाराज, आप क्या पूछना चाहते हैं? सुनिए मंत्री जी। और रैयत का क्या हाल है और बतलाओ तत्काल। कि रैयत का क्या हाल है बतलाओ तत्काल। और प्रजा मेरी खुशहाल है या है कोई मलाल। और मंत्री जी कि मेरे मंत्री बताओ या राजे निहा मेरे मंत्री बताओ। कि मेरे मंत्री बताओ या राजे निहा कि प्रजा को कोई तकलीफ है तो नहीं, कि उस पे जुल्म सितम तो नहीं हो रहे, कि बात सच सच बताओ छिपाओ नहीं। महामंत्री रणजीत सिंह, प्रजा का क्या समाचार है? प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ तो नहीं है? तो आप प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं, अवश्य बताइए। और सुनिए महाराज, सब ठीक है ऐ मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरकार। और प्रजा आपके नाम की तकलीफ दे देगा। यह आपकी प्रजा बिल्कुल बाकुशल है। यह आपका मोहम्मद रणजीत सिंह आपके सोनागढ़ राज्य में जिस टोले में जाता है, प्रजा आपके नाम के जय जयकार की नारे लगा। शाबाश महामंत्री रणजीत सिंह, तुम्हारे मुखारबिन से प्रजा का सुसमाचार सुनकर मुझे महान खुशी हुई है कि हमारे शासनकाल में हमारी प्रजा खुशहाल है। और महामंत्री रणजीत सिंह, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए हमारी प्रजा कभी दुखी नहीं हो सकती। आसन ग्रहण करो। हमारे वीरवर सेनानायक दिग्विजय सिंह, आज भरे रात दरबार हम तुमसे सीमा सरहद और जवानों के विषय में कुछ पूछना चाहता हूं। मृदानवीर सम्राट, आप भरे दरबार नौजवानों के विषय में और वह सीमा बॉर्डर के विषय में क्या जानना चाहते हैं हुजूर? आप भरे दरबार से जाहिर कीजिए महाराज। सुनिए वीरवर, कि सेनापत मेरी सेना के शेरे बबल, सेनापत मेरी सेना, सेनापत मेरी सेना के शेरे बबल, कि सीमा सरहद के सार समाचार है, सेना में कोई है और गड़बड़ी तो कहो, कि जानने को मेरा दिल बेजार है। हमारे वीरवर सेनानायक दिग्विजय सिंह, तुम्हारी सेना का क्या समाचार है और जवानों के क्या अहवाल हैं? रणवीर सम्राट, आप नौजवानों के विषय में जानना चाहते हैं कि नौजवानों के क्या अहवाल है? आपके समक्ष में जाहिर कर रहा हूं। सुनिए महाराज, सेना के जो समाचार सब ठीक है। सेना की जो समाचार
सारी सेना और यही पूछती कहिए महाराज आदेश। महाराज हमारी सेना सोनागढ़ के बॉर्डर पे तैनात हुई, दुश्मनों की जो शक्त मोर्चे लगे थे, आपके जवानों ने उन्हें परास्त कर सीमा सरहद पर आपके नाम का शाही तिरंगा लहरा दिया। शाबाश हमारे वीरवर सेना नायक दिग्विजय सिंह, मुझे तुम्हारी भुजाओं की ताकत पर नाज है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर हमारे सोनागढ़ राज्य के बॉर्डर पर तैनात रहोगे तब तक हमारा कोई भी दुश्मन सीमा को पार नहीं कर सकेगा। महाराज आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, जब तक आपके इस राज्य में ये आपका सेनानायक दिग्विजय सिंह मौजूद है तब तक कोई भी दुश्मन राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकता। अगर किसी ने बॉर्डर पार करने की कोशिश किया तो हमारे ही नौजवान उस दुश्मन का नामो निशान खत्म कर देंगे। महाराज क्यों नहीं बीरबल, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हारे रहते हुए न तो हमारा कोई दुश्मन सीमा को पार कर सकता है और न ही जवानों में कोई कष्ट हो सकता है। महाराज जब तक है दम में दम, जब तक है दम में दम, परचम हर समय लहराएगा और देश की ये शान है तिरंगा, कभी न झुकना पाएगा। क्यों नहीं वीरवर, तुमसे यही उम्मीद थी। आसन ग्रहण करो। सेना नायक दिग्विजय सिंह और महामंत्री रणजीत सिंह और समस्त दरबार के दरबारियों, आज दरबार में अपने दिल की बात सब लोगों के सामने बतलाना चाहता हूं। कौन सी दिल की बात आप बतलाना चाहते हैं? भरे दरबार उसे आप जाहिर कीजिए। महाराज बीरबल सेना नायक दिग्विजय सिंह और महामंत्री रणजीत सिंह, तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि हमारा चौथा पन आ चुका है और इस उम्र में भी ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। काश ईश्वर ने मुझे कोई औलाद दिया होता तो हमारे न रहने के बाद हमारे ताज और तख्त का वारिस बनती। बात का तो अफसोस हम लोगों को भी है महाराज, इसी बात का अफसोस है कि उस परमपिता परमेश्वर ने आपको कोई संतान नहीं दिया। आप अपने दिल में यही सोचते हैं कि या पुत्र, चाहे पुत्र हो या पुत्री, अगर कोई भी संतान आपके पास होती तो आपके ना रहने के बाद आपके नाम का चिराग तो आपके राजभवन में जलता। लेकिन अफसोस इसी बात का जो कि आप पुत्रहीन हैं महाराज, आपके पास कोई संतान नहीं है। क्यों नहीं बीरबल, इसी बात को लेकर मैंने एक फैसला लिया है और तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि हमारा जो भी फैसला होता है वो आखिरी फैसला होता है। महाराज वो कैसा फैसला है आप भरे दरबार से जाहिर कीजिए। महाराज बीरबल, मैंने यही फैसला लिया है कि तुम लोग हमारे बहुत ही वफादार मुलाजिम हो। मैंने अपने दिल में आखिरी फैसला लिया है कि तुम्हारे बेटे शिवा को इस सोनागढ़ राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दें और मंत्री जी के बेटे सागर सिंह को यहाँ का सेनापति कर दें। लेकिन सेनापति और महामंत्री जी, आप लोग हमारे इस फैसले से सहमत हो तो? महाराज आपके मुख से निकली हुई बात जो ही मेरे कानों में पड़ी, मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया महाराज कि आपने कैसा फैसला लिया कि मेरे बेटे शिवा को राज्य सोनागढ़ का उत्तराधिकारी और महामंत्री रणजीत सिंह के बेटे सागर सिंह को इस राज्य का सेना नायक आपने नियुक्त किया। महाराज आपके मुख से निकला हुआ फैसला आखिरी फैसला होता है। महाराज हम आपके फैसले तो सहमत हैं, लेकिन एक बार जरा महामंत्री जी से भी पूछ लिया जाए क्या आपके फैसले से सहमत है या नहीं। क्यों नहीं बीरबल, तुम ठीक कहते हो। महामंत्री रणजीत सिंह, मैंने भरे रात दरबार जो आखिरी फैसला लिया है, आप हमारे फैसले से
सहमत है या नहीं? जी महाराज। हमारे फैसले से सहमत हैं? ठीक है, अगर आप लोग हमारे इस आखिरी फैसले से सहमत हैं तो ठीक है। अब जाओ सेनापति जी, हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं, जाओ जाकर अपने बंगले पर अपनी पत्नी से कह देना कि बेटे शिवा को कल 10 बजे से पहले लेकर गोद में आएगी। हम सारी प्रजा के सामने बेटे शिवा को गोद में लेकर अपना आखिरी फैसला सुनाएंगे कि हमारे न रहने के बाद इस शौनगढ़ राज का सम्राट सेनापति का बेटा शिवा होगा। और सेनापति ये बात बताकर तुम सीमा सरहद की तरफ जाना और नौजवानों को अलर्ट करके तुम भी ठीक समय पर दरबार में आ जाना। आपकी आज्ञा शिरोधारी है महाराज। आपके आदेशानुसार मैं बॉर्डर पे जा रहा हूँ, बंगले पर अपनी पत्नी को खबर दूंगा और वहीं से बॉर्डर चला जाऊंगा। बॉर्डर के नौजवानों को सतर्क करने के बाद फजर होते ही आपके शाही दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अच्छा महाराज, हमें इजाजत चाहिए हुजूर। चाहिए वीरवर, इजाजत है। जैसी आज्ञा हुजूर। महामंत्री जी, जाओ तुम भी अपने बंगले पर कल ठीक समय पर बेटे सागर सिंह को लेकर दरबार में आ जाना। जाओ सदा खुशहाल लो। द्वारपाल, मोटू एंड भोंदू, मैंने भरे रात दरबार में जो अपना आखिरी फैसला लिया, इसलिए लिया कि हमारे पास कोई औलाद नहीं है। जी महाराज। और ये दोनों हमारे दरबार के बहुत ही वफादार मुलाजिम हैं। जी महाराज। सबसे ज्यादा हमारा सेनापति दिग्विजय सिंह है, हमारे लिए अपना सर रात दिन कटाने के लिए तैयार रहता है। क्यों नहीं महाराज। मैंने सोचा कि जब सेनापति हमारे लिए इतना सब कुछ कर सकता है तो उसी का बेटा शिवा हमारे लिए क्या नहीं करेगा। द्वारपाल, अब आज का रात दरबार यही समाप्त होता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दो। जैसी आज्ञा हुजूर। अरे मोटू भैया, क्या करत है यार? भोंदू। हाँ भैया नमस्कार। हाँ भैया। साला इलेक्ट्रीशियन कब से होगा दरबार का मेन गेट? आजे तो सही खुलत बंद है। जब बताइए भोदो। हाँ, और का हाल चाल है? हाल चाल सब ठीक है। भोनू ये बताइए। हाँ भैया। आज भरी रात दरबार में, हाँ, आज भरे रात दरबार में तुमने क्या देखा और क्या सुना, अपने मुखारबिंद से जाहिर कीजिए। हम अपने मुखारबिंद से जाए। तुम्हारे मुखारबिंद से जानना चाहते हैं कि आज भरे रात दरबार में तुमने क्या देखा और क्या सुना। भैया आज हर दिन की भांति आज भी सोनागढ़ राज दरबार कितना अच्छा, कितना सुहाना, कितना सुशील लगा भैया। यानी सोनागढ़ का जो राज दरबार है वो कितना सुंदर, कितना सुशील, कितना अच्छा, कितना प्यारा आज लगा था। हाँ भैया। आगे। और सोनागढ़ के महाराज
अपने उचित स्थान पर विराजमान थे। आगे क्या देखा? और महाराज के दाहिने साइड महाराज के दाहिने साइड महामंत्री रणजीत सिंह भी अपने उचित स्थान पर विराजमान थे। यानी महाराज के दाहिने साइड उनके प्रजा के रखवाले मंत्री रणजीत सिंह अपने उचित स्थान पर विराजमान थे। हाँ भैया, आगे और महाराज के बाएं साइड महाराज के बाएं साइड सेना के रखवाले सेनापति दिग्विजय सिंह भी अपने उचित स्थान पर विराजमान। यानी महाराज के बाईं साइड उनके सेना के अफसर, सेना के रखवाले सेनापति दिग्विजय सिंह अपने उचित स्थान पर विराजमान थे। हाँ भैया, आगे और हर दिन की भांति आज भी महाराज ने मंत्री जी से अपनी प्रजा के विषय में बातचीत किए और मंत्री जी प्रजा के विषय में सकुशल बात बताए। उसके बाद सेनापति जी से सेना व बाजार के विषय में बात की, सेनापति से बाजार के विषय में पूछा। हाँ भैया, आगे और सेनापति जी सेना व बाजार के विषय में बढ़िया से बातचीत बताए। छोड़ो, हाँ भैया, सारी बात छोड़ो। हाँ भैया, जो हुआ जो होने दो और जो होगा वो उसको झेला जाएगा। सही है भैया, सारी बात यही छोड़ दो। हाँ, हमका तुमका का करेगा है, क्या करेगा हमका तुमका जौन करेगा वही करेगा है। हाँ। मंत्री जी आएंगे, वो खुद बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना, और ड्यूटी पर लग जाओ। लगो। मोटो हाय 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 जी, हाय हाय। क्या बे? हाय हाय का मतलब क्या हुआ? लंबादार, जब कोई बड़े लोग आते हैं व नेता लोग आते हैं तो कहते हैं हाय हाय। ढंग से सुन लिया करो, जब कोई नेता या कोई बड़े लोग आते हैं जी बाबू, तो लोग सिर्फ एक बार कहते हैं हाय, हाय। और हाय हाय का मतलब साले कहीं मर्गी हो जाती है तब। याद रखना, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। टमाटो और ओ भोंदो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? हुजूर, हम लोग आपस में बात कर रहे थे, आपस में। लंबरदार, हम दोनों भाई आपस में बात करते रहे। तो तुम लोग आपस में बात करें। कौन सी बात करें? लंबादार, हम दोनों भाई आपस में ये बात कर रहे थे राज दरबार की। तो तुम लोग राज दरबार की बात करें। जी मालिक। मोटो, लंबादार, अरे भोटो,
उसी बात को लेकर आज रणजीत सिंह को बहुत बड़ा दुख है। जी बाबू। हुजूर, वो कौन सी बात का आपके पास दुख है? मोटू और भोजो, आज तक हम यही सोचते थे कि महाराज संतान है, महाराज का चौथापन आ गया है। जी बाबू। ईश्वर ने उन्हें कोई औलाद नहीं दिया है। एक दिन इस तख्त ताज का वारिस मेरा बेटा सागर सिंह, लंबादार। लेकिन आज भरे दरबार महाराज ने आखिरी फैसला लिया है, और महाराज का जो भी आखिरी फैसला होता है उसे कोई टाल नहीं सकता है। जी मालिक। आज भरे दरबार महाराज ने आखिरी फैसला लिया बाबू कि कल सुबह 10 बजे सेनापति दिग्विजय सिंह के बेटे शिवा को यहाँ का उत्तराधिकारी जी और मेरे बेटे सागर सिंह को एक मामूली सा पद सेनानायक, क्या मेरा बेटा सेनानायक और कल बॉर्डर पे जाए, दुश्मन की गोली लगे और मेरा बेटा मेरे हाथों से दूर हो जाए। लंबादार, स्वाचे वाली बात है। मजबूरी थी। उस वक्त सेनापति दिग्विजय सिंह ने कहा कि महाराज आपके फैसले से हम सहमत हैं। जी बाबू। लेकिन एक बार महामंत्री रणजीत सिंह से पूछ लिया जाए। जी बाबू। मजबूरी उस वक्त मुझे हाँ करना पड़ा कि महाराज आपके फैसले से सहमत हैं। जी बाबू। लेकिन नहीं, हम इस फैसले से सहमत नहीं है। अब सुनो कि रणजीत सिंह का क्या फैसला है। लंबादार, आपका क्या फैसला है? मुझे नहीं महाराज का फैसला जी बाबू। मुझे नहीं मंजूर। मोटू और भोजो, और सबसे पहले एक बोतल शराब लेकर के आओ। और आज रणजीत सिंह नशे की हालत में जाकर महाराज सूर्य सेन सिंह को इस दुनिया से दूर कर। आहो भोंगो, ठेका बंद है का ठेकेदार के ऊपर भगवान कोपे हैं का? आए? नहीं, इंतजाम के ठेकेदार जूता लाद के भूखे हुए हैं। ये सब सौदा दिएगा बराबर ध्यान देते नहीं ना। भोंगो, जल्दी लेके आओ, लंबा काम मत लाओ। मोटू, लंबादार, हमका जाना ठेकेदार मरिएगा। हमारे पास समय नहीं है। हाय हो, आ गए भाई, आ गए। मोटू और आज हम महाराज सूर्य सेन सिंह को इस दुनिया से दूर कर देंगे। जी बाबू। इसलिए आओ, हम तो नहीं
और तुम दोनों 5 मिनट के अंदर आ जाओ। कितना समय? 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। अगर 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ, तो बाबू 1 भी सेकंड ज्यादा हुआ, तो ये रणजीत सिंह साले तुम दोनों को जमीन में जिंदा गाड़ देगा। और हाँ, खबरदार सोनागढ़ के वासियों, मेरे खिलाफ सोनागढ़ में कोई आवाज नहीं उठाएगा, नहीं तो याद रखना ये रणजीत सिंह की खोपड़ी है। अगर रणजीत सिंह की खोपड़ियां खराब भाई तो समझ लो बंटा। कहाँ हुआ पहले चले जा रहे, यही मेरे कही थे कम खुराक उठाओ। साला कंचुदना, बताओ साला। बतावत है महाराज के कर्जा बाधी रात मखून। बताओ तुम बताओ, साले वही में खाद हो वही में छेद करा चाहती हो। ये साला टकलहा वैसे है ये है। बताओ या रियासत महाराज के आए? हाँ भैया, या रियासत महाराज के आए और महाराज की कोई औलाद नहीं है, कोई संतान नहीं है। महाराज की इच्छा है चाहे लड़का दे दिए, हमका तुम क्या करेगा? है तो मेन झगड़ा है। और साला बताओ, सेनापति के बेटे का यहाँ का उत्तराधिकारी महाराज जी बनाएंगे, वो में साला बवाल खड़ा कर दी। भैया बवाल वाली बातें है, इस सारा बवाल ये दूजे ने नहीं खड़ा कहे। इस सारा बवाल महाराज महारानी खड़ा महाराज नहीं बवाल खड़ा करे। कहो ये जब हम भाषण दे रहे ना, गुस्सा तो लाग हुमास के धरी बंदूक का कुंदा। हुमास के धरी बंदूक का कुंदा और खोपड़ी इनका जाए हिरविंदी है सीबी थारी। वो तो हम जानते हैं जितने बड़े हिम्मत महाराज महारानी झगड़ा यही बड़े लगाए हैं। मालूम अगर महाराज महारानी के कौनो लड़का भाव होते तो आज झगड़ा के नौबत न आवत। मालूम नहीं महाराज में कमी बा कि महारानी में कमी बा, लेकिन लड़का होए कहाँ से भैया? भैया हो, यह ईश्वर का दिन है, भगवान की लीला है। भगवान की लीला महिमा पार है। कुछ भगवान की लीला है, कुछ हमारे तो है लीला नहीं। लंबरदारी इतनी, जिम्मेदारी इतनी, भावकाल इतना बड़ा। हाँ भैया, इनके साले के 2 रुपया नहीं जरूरत। 2 रुपया वो काहे बरे? इनके 2 रुपया इसकी खातिर नहीं जरूरत। हाँ। कि चले जाए किराना स्टोर। किराना स्टोर? किराना स्टोर से एक ले आवे बिलेट जिलेट कार्ड 2 रुपया के मिलत हुआ है। 2 रुपया के धरी ले मिलो जिलेट कार्ड। आपन दाढ़ी बनवा ली। हाँ। इनका कल हम देखे न है ऊंचाहार चौराहे पर। ऊंचाहार रेलवे फाटक के लाए। कैसे भैया? ये अद्धी बीड़ी उठा के पियर रही है। कहो ए लंबरदार मंत्री, लंबरदारी इतनी पियत थी अद्धी बीड़ी? खाली भौकाल आए और उनके पूछो का हाल तो बतावा जाए। गुस्सा तो बहुत तगड़े लाग। हाँ। गुस्सा तो बहुत तगड़े लाग। दोहरे हमारे गुस्सा इतना लाग। हाँ। कुछ कहा के बातें नहीं यार। कैसे? और नहीं कहा मुँह तुहार देख ही रहे हमारे तुहार नहीं क्या करते? और नहीं है साले कंचुदना के, तड़ियल के, यही साले बसुलहा के, टकलहा के, यही साले जड़फुटा के, नाटा के, यही साले बसुलहा की। हाँ क्या करते हो? या कहा तुहार मुँह देख ही रहे नहीं क्या करते हो यार? और नहीं ये साले कंचुदना के क्या करते हो? उतार के जूता। जूता? जूता तो यार फाटेगा, जूता तो फाटेगा। हाँ। और नहीं उतार के जूता क्या करते हो? ये साले कंचुदना के दरिहल के, यही मंत्रियों के। ये साले मंत्री के क्या करते हो? उतार के जूता। क्या करते हो? जूता उतार। जूता के देखो
क्यों रे? आखिर क्या है मार से यार? अब की हम क्या कह कर गए? तो फिर कितना समय हुआ? यही साले भैंसा की जाती लेट भाई। अरे साले भैंसा, एक हम कहे चलो लम्बरदार कह के हैं 5 मिनट में आवत है, तो कहें लम्बरदार के पूछ, क्या कहें लम्बरदार के पूछ का उखाड़ ले हैं झांखर हमारा, यही कहने। मार खा जब मेरा नहीं मारो चाहे जितना पहले बात नहीं हो लंबादार। इनसे कहन है चलो लंबादार जी का इजाजत है 5 मिनट। इनका हम 4 मिनट में बोला ले जाए रहे नहीं। एक कहें बीड़ी पिया यार, तो हमके ना बीड़ी तो पी नहीं ना, कहें फिर कौन नशा है। हम कहें खाली हम सिग्नेचर खाई थी हम, तो कहीं सिग्नेचर नहीं बीड़ी पियाओ, तो हम कहें ना बीड़ी हमारे लाइन अपना पिए। तो हम कहें चलो, तो कहा है, तो हम कहें चलो लंबादार जी का इजाजत है। तो कहा लंबादार का दे रहा बेटा तुम, कहा लंबादार का बेटा दे रहा तुम, और लंबादार का लंबादार कहा हम बेटे रुआओ बराबर नहीं समझती। दोबारा गलती नहीं करना, नहीं तो समझ लेना ये रणजीत सिंह की खोपड़ी है। अगर रणजीत सिंह की खोपड़ी डांस कर रहे हो, ये रणजीत सिंह की खोपड़ी है। अगर रणजीत सिंह की खोपड़िया घूम गई तो समझ लो बंटा। चाची उतिया बनावा कबे। वही बीच में मैया मातारी गरिया लइए अगूरी देखान तो का गरिया नहीं का अच्छा बेटा का चूतिया बनाए। और का आ कहीं से ये लंबादार जी की खोपड़ी है, और खोपड़ी घूमे तो समझो बनता हार है। खोपड़ी नहीं साले के बीच खोपड़ी आए, ये साले का खोपड़ी आए कि बीच खोपड़ी आए हैं? ए चलो चला जाए, चलो तो हाय हम आए कहे जाए। अरे हम हुआ का बात नहीं कर रहे हैं फिर और नहीं अब की आगा ना। हाँ खौहाने है, खौरियान तो हो, खौहाने है अब की और पेलान पेली ना तो बटूर गई हो। वैसे तो का मारिस तो कान बड़ा निकला। और जब बेटा तोहरे धरिस तो जब तोहरे धरिस तो मारिस बकला निकलिया तो हाय लगबे करी, तो हाय लगबे करी काहे लागी जानती हो। तुम कबो कबो मरुआवती हो, यह बात तो सही है। तुम कबो कबो मरुआवती हो, और हम 5 मई से लगातार मरुआवत चले आ रहे हैं। तुम्हारा आदत बन गया है। 5 अप्रैल से हो, तब 5 अप्रैल से लगातार मरुआवत चले आ रहे हैं, तो हमका नीक लागत है। तब कसाई कुकुर फूले हो, फूले रहबे करबे भैया। चला जा मगर कैसे कैसे भैया? नशे में सारी दुनिया, कैसे नशे में सारी दुनिया, और दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया, बदनाम नशे में सारी दुनिया, दुनिया नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम
नशे मसाई। तो केहू के दारू का नशा, तो केहू के मेहरारू का नशा। दारू का नशा सारा तबहू ठीक होता है, और मेहरारू का नशा जानलेवा होता है। जानलेवा कैसे भैया? जानलेवा ऐसे होता है, हाँ तो केहू के दारू का नशा, तो केहू के मेहरारू का नशा। हाँ भैया। हे नशवे मास्टर, मास्टर हे नशवे मास्टर, बजावे हारमोनिया, दारू का बदनाम नशे